हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो बहुत ज्यादा हम लोगों के पास डीएम आ रहा था, मैसेज आ रहा था और वीडियो पे भी कमेंट आ रहा था, भैया और सर आप जाओ और एक फटाफट से टॉप 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का वीडियो हम लोगों को दे दो जहां पे हर एक कोर्स अच्छा रहेगा। बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, हर एक बीटेक कोर्सेज सब कुछ के लिए अच्छा रहेगा। सो आज हम लोग ओवरऑल 3 यूनिवर्सिटी इधर हम लोग आप लोगों को बताएंगे जिन लोगों का आरओआई बहुत ही अच्छा है, फीस बहुत कम है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ कॉलेज का एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छा है। आज जो भी मैं 3 कॉलेजेस आप लोगों को बताऊंगा, हर एक कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 100 के अंदर आता है, एक दो तो 50 के आसपास आ जाता है। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज का कुछ कैटेगरी रैंकिंग लाइक जो फार्मास्यूटिकल्स है या फिर डेंटल, मेडिकल, आर्किटेक्ट, वो 20, 25, 30 ऐसे रैंकिंग पर भी है। सो फटाफट से शुरू करते हैं। 3rd नंबर से हम लोग शुरू करेंगे एंड इस रैंकिंग पे हम लोग एस्टैब्लिशमेंट बताएंगे आप लोगों को, नैक का ग्रेड, रेपुटेशन, कैंपस, कोर्सेज, फीस एंड प्लेसमेंट, हर एक चीज आप लोग को हम लोग बता देंगे। सो नंबर 3rd रैंकिंग से शुरू करते हैं। सो नंबर 3rd रैंकिंग पे आ जाता है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, एमएस रमैया एक बहुत ही पुराना कॉलेज है, बैंगलोर के अंदर बहुत ही पुराना काम कर रहा है। ये लोग लगभग हो चुका है इन लोगों का 65 ईयर्स के आसपास। सो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में एंड इन लोगों का नैक का ग्रेड है A+। इसी इन लोगों का नैक का ग्रेड है, मैक्सिमम जाता है A++। बाकी जो 2 कॉलेज है उन लोगों का A++ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है इन लोगों का। तो टॉप 100 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर कैटेगरी में इन लोगों का नाम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेस है जो 22, 38, 40 ऐसे रैंकिंग पे है। ओके ठीक है, कैटेगरी वाइज कुछ कुछ बहुत अच्छा है एंड बैंगलोर के अंदर 4th लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी आप इसको कह सकते हो। आई मीन बहुत ही अच्छा एक यूनिवर्सिटी है, मल्टीपल कैंपस बैंगलोर के अंदर ही इन लोगों का है। ठीक है, अब रेपुटेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया ये लोगों को जाना जाता है। ठीक है, अब कैंपसेस मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा मल्टीपल कैंपसेस है, सो मैं यहाँ पर M लिख रहा हूँ, मल्टीपल कैंपसेस और ऑल्सो वेरी मॉडर्न वेल इक्विप्ड कैंपसेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो ओवरऑल कैंपस के लिए हम लोग 9 इजीली दे सकते हैं बिकॉज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड बहुत ही रिच ग्रुप है जो बहुत ही पैसा उड़ाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। लैब बहुत ही अच्छा बनाते हैं, फेस्ट अच्छा खासा होता है, तो कैंपस भी अच्छा है, कैंपस लाइफ भी है। आप थोड़ा बात कर लेते हैं कोर्सेस। सो कोर्सेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको हर एक पीजी यूजी कोर्सेज आपको देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ पीएचडी भी यहाँ पर हो जाता है। सो हर एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी का मामला सेम ही है कि पीएचडी प्रोवाइड सभी करते हैं एंड उसके साथ साथ इन लोग का पॉपुलर कोर्स है बीबीए, बीसीए, बीटेक, उसके साथ साथ जो इनको बड़ा भाई है एमबीए, एमसीए एंड एमटेक। ये 6 कोर्सेज इन लोगों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल एंड कॉलेज ठीक ठाक है। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, अप्लाइड साइंस का एक कैंपस है, मेडिकल रिसर्च का एक कैंपस है। सो ओवरऑल अगर आप मेडिकल करना चाहते हो तो एमएस रमैया वन एंड ओनली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मिल जाता है। ठीक है, एमबीबीएस या फिर कुछ फार्मेसी रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो। तो अब आ जाते हैं फीस। सो फीस बहुत ही रिजनेबल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ कुछ कोर्सेज के लिए शुरू हो जाता है लगभग 4 लाख से 4 लाख और एंटायर कोर्स लगभग बीबीए बीसीए के लिए 4 लाख 4.5 लाख मोर देन सफिशिएंट आपको मानना चाहिए। एंड डिटेली हमने एमएस रमैया का बीबीए बीसीए का भी रिव्यू कर चुके हैं हमारे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड कुछ कुछ कोर्सेज लाइक बीटेक फीटेक चला जाता है बहुत ही हाई 20-21 लाख तक इन लोगों का कोर्सेज है। सो मैं 21 लाख यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, बहुत ही ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इतना ज्यादा कोर्स में गैप आपको देखने को लिए मिल जाता है, लो एंड हाई। लेकिन आप लोग चेक कर लेना, कुछ कुछ कोर्स का फीस हाई है, कुछ कुछ का लो है। सो आरओआई, अब आरओआई के बारी आ जाता है प्लेसमेंट। सो 80% से ज्यादा स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है एंड एवरेज पैकेज आपको देखने के लिए मिल जाता है 4.5 LPA, जो कि बहुत ही सही माना जाता है बिकॉज आप 4 लाख फीस दे रहे हो बीबीए के लिए, आपको 4 लाख 4.5 लाख मिल जाएगा, इसलिए आप लोग देख सकते हो। एंड हाईएस्ट गोज अप टू 15 to 16 LPA। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे सेकंड रैंकिंग पे। सो सेकंड रैंकिंग पे आ जाता है गीतम यूनिवर्सिटी। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गीतम। सो अब बहुत सारे बोलेंगे व्हाई गीतम इन द सेकंड रैंकिंग, बिकॉज गीतम का एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ही अच्छा है। ग्लोबल पार्टनरशिप जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे 14-15 के ऊपर यूनिवर्सिटी से जिन लोगों के साथ ग्लोबल इन लोगों का कोलैबोरेशन है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के साथ काम करके बिजनेस स्टूडेंट के लिए इन लोगों ने करिकुलम सेट किया है। सो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है एंड एस्टैब्लिश हुआ था 1980 पे।
यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होता है, ये भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, नैक का ग्रेड है A++। एंड अब बात करते हैं NIRF रैंकिंग। सो ऑल ओवर इंडिया NIRF रैंकिंग है 88 यूनिवर्सिटी कैटेगरी। एंड कुछ कोर्सेस है लाइक आर्किटेक्ट जो कि है आई थिंक 30, फार्मेसी या फिर ये सब 27, 25 ऐसे करके कुछ कैटेगरी रैंकिंग भी इन लोग का है। सो अगर बात किया जाए ओवरऑल कितना अच्छा यूनिवर्सिटी परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख ही सकते हो ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग 88 है, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज है। रेपुटेशन अगर इन लोगों का मल्टीपल कैंपस है, सो अब आ जाते हैं रेपुटेशन ऑल ओवर इंडिया नहीं, ग्लोबल रेपुटेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ग्लोबल रेपुटेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं कैंपस, ह्यूज कैंपस आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड मल्टीपल कैंपस इन लोगों का भी है, 3 कैंपसेस इन लोगों के पास है और मेडिकल कैंपस लेकर 4 कैंपस हो जाता है। एंड इन लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, 400 एकड़ का कैंपस है, एक 200 एकड़ का कैंपस है, एक फिर से 50-60 एकड़ का कैंपस है और एक जो कैंपस बैंगलोर के अंदर है वो भी 60 एकड़ के आसपास है। तो ह्यूज कैंपस, तो इन लोगों को भी 9 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है। एंड स्पेशली फॉर बीटेक एंड साइंस स्टूडेंट इन लोगों का लैब इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना मॉडर्न फैसिलिटीज़ देता है, रोबोटिक्स से लेके हर एक लैब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हम लोग बहुत ही जल्दी गीतम यूनिवर्सिटी का एक डिटेल कैंपस टूर वीडियो लाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छा ज़रूर लग रहा है तो एक फटाफट से लाइक भी ठोक दीजिए। सो बात करते हैं पॉपुलर कोर्सेज। सो इन लोगों का पॉपुलर कोर्स है मेनली बीटेक के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लोग फेमस है, उसके साथ साथ BBA के लिए, BCA एंड जो BCom विथ ACCA, ये इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रहा है ACCA विथ BCom, ठीक है। ये चारों कोर्स गीतम का बेस्ट परफॉर्म्स कोर्स रहने वाला है और इन लोगों का मेडिकल कैंपस आंध्र प्रदेश के अंदर है। सो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर कर्नाटका की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई बहुत ही अच्छा है। एंड फीस चालू हो जाता है 3 लाख से एंड गोज अप टू 16 लाख। सो बीटेक का कुछ फीस चला जाता है 16 लाख के आसपास, लेकिन अगर आप MBA करना चाहते हो, मास्टर्स डिग्री आपको करना चाहते हो तो 2 लाख से शुरू हो जाता है एंड गोज अप टू 6 लाख। एंड BBA BCA का फीस 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। लाइक BCA का फीस 3,10,000 के आसपास है एंड BBA का फीस 3.5 लाख के आसपास है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट, तो एवरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है 5 LPA एंड हाईएस्ट इज गोज अप टू 26 LPA। सो मैं यहाँ पर जो हाईएस्ट लिख रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी 50 के आसपास चला जाता है, 1.4 CR भी गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं जो नेचुरल हाईएस्ट रहता है। 3-4 बंदे को मिल चुका है, एक ही साल में 3-4 बंदे को 25-26 के आसपास जा रहा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 रैंकिंग। सो फर्स्ट रैंकिंग पे आ जाता है जैन यूनिवर्सिटी, जैन यूनि, ठीक है। जैन यूनिवर्सिटी बहुत ही एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, एस्टेब्लिश हुआ था 1990 पे, नैक का ग्रेड है A++। NIRF रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया इन लोगों का 88 है, इन लोगों का भी कुछ 50 के आसपास है। सो बिलो 88 में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग देख ही सकते हो टॉप 100 में ये भी आ जाता है। एंड कर्नाटक के अंदर 6th प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे भी अभी है, इंडिया टुडे के ऊपर जो शो कर रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं इन लोगों का रेपुटेशन, इंडिया के अंदर रेपुटेशन है, अच्छा खासा रेपुटेशन आजकल बना चुका है। मल्टीपल कैंपस केरला पे इन लोगों का कैंपस हो चुका है अभी, एंड कैंपस मल्टीपल कैंपस, अच्छा हाई क्वालिटी कैंपस एंड ह्यूज कैंपस देखने को मिल जाता है। सो इजीली इन लोगों को भी 9 आउट ऑफ 10 मिल जाता है, ठीक है। कैंपस के मामले में ये भी सही है। एंड पॉपुलर कोर्सेज BCom, MBA, MCA एंड BBA, ठीक है। ये चारों कोर्सेज इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर है। एंड गीतम नोन फॉर देयर साइंस बैकग्राउंड, साइंस के कोर्सेज के लिए गीतम आंखें बंद करके बेटर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। ह्यूमैनिटीज के लिए गीतम इतना अच्छा नहीं है। जैन यूनिवर्सिटी भी BCom के लिए बहुत ही अच्छा आपको माना जाता है। एंड इन लोगों का एवरेज फीस चालू हो जाता है आपका लगभग 3 लाख से एंड गोज अप टू 16 लाख, ठीक है। वही बीटेक के लिए फीस ज्यादा रहता है एंड बाकी कोर्सेज के लिए कम रहता है। एंड एवरेज इन लोगों का भी 5 लाख के आसपास है, 5 LPA एंड गोज अप टू 10 to 12 LPA। सो अब आ जाते हैं कंक्लूजन। सो आप लोग देख ही सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंपैरिजन का, अगर आपको रेफरेंस चाहिए बाद में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम। सो देख ही सकते हो, सबसे पुराना अगर किसी को माना जाता है तो MS रामाया है। रेपुटेशन, लेगेसी, हर एक चीज कैरी करता है। नैक का ग्रेड थोड़ा लो है,
NIRF में यूनिवर्सिटी रैंकिंग कैटेगरी में नहीं आता है टॉप 100 के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर अच्छा खासा जाना जाता है। सो मैं एक बार अब पॉइंट दे देता हूँ किस यूनिवर्सिटी किसके लिए अच्छा है। अगर आप सिर्फ डेडिकेटेड आप लोग बैंगलोर के अंदर ही जॉब करना चाहते हो, कर्नाटक का स्टूडेंट हो, आंखें बंद करके आप लोग MS रमैया में एडमिशन ले सकते हो। बिकॉज कर्नाटक के अंदर, बैंगलोर के अंदर MS रमैया से बेहतर वैल्यू कोई भी नहीं दे सकता। बिकॉज बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है, लेकिन फीस थोड़ा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप BBA BCA या फिर BTech करना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा PG कोर्सेज के लिए आप MS रमैया को चूज कीजिए, UG के लिए नहीं। अब आ जाते हैं गीतम यूनिवर्सिटी। बड़ा लेगेसी मेंटेन करता है, एक ग्लोबल जाइंट आप कह सकते हो। MIT मणिपाल के साथ इसका कंपैरिजन होना शुरू हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल कैंपस और भी कैंपस के लिए इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका है गीतम का। एंड NIRF रैंकिंग बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग कैटेगरी वाइज रैंकिंग बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। NAC का ग्रेड अच्छा है, ग्लोबल कोलैबोरेशन है, ग्लोबल रैंकिंग है। लगभग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो ग्लोबल रैंकिंग है सेम रैंकिंग सेम ब्रैकेट के अंदर आता है। सो ग्लोबल रिपुटेशन अगर आप चाहते हो, लाइक MBA स्टूडेंट उन लोगों के लिए ग्लोबल पे अगर कोई फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, कनाडा पे जाके अगर जॉब करना चाहते हो, उन लोगों के लिए आंखें बंद करके गीतम यूनिवर्सिटी एक ही ऑप्शन है। अगर आप अब्रॉड में जाके आपका मास्टर्स करना चाहते हो, बैचलर आप गीतम से कीजिए, आप बेनिफिट पा जाओगे। एंड गीतम भी आपको रेफर कर देगा कुछ यूनिवर्सिटी से। गीतम का कोलैबोरेशन मैंने कहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, 10-15 में स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप लोग देख सकते हो। एंड जैन यूनिवर्सिटी फॉर अगर आप BCom करना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, MCA करना चाहते हो तो ठीक ठाक रहेगा। ओवरऑल वैल्यू के बेसिस में, ब्रांड वैल्यू के बेसिस में गीतम सबसे आगे है, लेकिन कर्नाटक के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर जैन यूनिवर्सिटी बाजी मान लेता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ गलती हो चुका है हम लोगों के वीडियो में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। कुछ अगर अपडेट चाहिए, कुछ क्वेरी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।